राम राम जी सारे ने। मैं आपका रणबीर धनखड़, आप देखना रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। शामी देखो प्रदेश मेरा हरियाणा, सौरव शर्मा के द्वारा लिखित और उनके द्वारा खुद गाया हुआ कल जो गाना रिलीज होगा उसे खातर या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और फिर सौरव शर्मा जी से बात करते हैं। ठिकाना आजा तने दिखा दूंगा प्रदेश मेरा हरियाणा। देश विदेश में जहां भी हरियाणा वासी रह रहे हैं तो हम जो मुहिम जय हरियाणा जय हरियाणवी की लेके चले हुए हैं, हमारा हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट पंचकुला, इसके तत्वाधान में आज इस गाने को हम रिलीज कर रहे हैं। इसका प्रमोशन किया जा रहा है और मेरी सभी से यह दरख्वास्त है विशेष रूप से कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, अपने बच्चों को सुनाएं। केवल 8 मिनट में पूरे हरियाणा को जानने की जो आज का हरियाणा है। यह गाना कोई राजनीतिक रूप से नहीं है, यह गाना केवल और केवल सामाजिक रूप से इसको हमने लॉन्च करना है कि यह गाना 8 मिनट में हरियाणा के लोग हरियाणा को जान पाए कि आज हरियाणा में कौन सा जिला किस चीज़ से जाना जाता है। आपने बात रखी राजनीतिक रूप से, तो चूंकि इसमें राजनीति की बात ही आपने छेड़ दी खुद ही, जो है लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कोई सरकार का इसमें कुछ हो प्रयोजन हो, भले आप ना कह रहे हो कि राजनीतिक तौर पे नहीं है, चुनाव तक कुछ विशेष हो सकता है कि इसी टाइम क्यों, पहले कुछ वक्त हो सकता है या बाद में हो सकता था? हाँ, पहले हो सकता था, लेकिन ऐसा है ना, जो हम हरियाणवी में कहते जगह टेम गढ़ी बलवान है भाई, टेम गढ़ी आज ही थी। इस गाने की बहुत प्रयास किए, पहले भी इस गाने को लॉन्च आचार संहिता से पहले गाना 6 महीने से हमारे पास रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। लेकिन हमारा ये था कि जो हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट की शुरुआत की, पंचकुला में सरस मेला हुआ और भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो वो ट्रस्ट की जो मुहिम है, जो ट्रस्ट का जो एक उद्देश्य है वो सब तक पहुँच जाए। तो अब हमें लगा कि हाँ, ट्रस्ट का उद्देश्य सब तक पहुँच चुका है और अब ये जो समय है कि इस गाने को रिलीज किया जाए। अभी जून की छुट्टियां भी होने वाली हैं, नया साल शुरू हुआ है हिंदू धर्म का, तो हमारा विचार था कि हिंदू धर्म के नए साल पर यह गाना रिलीज हो और बच्चों तक ये पहुंचे। इस गाने में क्या राजनीति को लेकर भी कुछ वर्ड्स होंगे क्या? नहीं, हरियाणवी जो ये राग गीत है हमारा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी राजनीतिक हमारा कोई संदेश नहीं है। केवल और केवल दिखाया गया है कि हरियाणा के 22 जिलों में क्या है। और इस गाने के अंत में मैं दरख्वास्त करता हूँ राजनीतिक रूप से ना लें कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति थे, जो रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने जो भी देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने हरियाणा के बच्चों को पुरस्कृत किया। केवल वो झलकियाँ लास्ट में दिखाई गई हैं और कुछ नहीं। थोड़ा सा हरियाणा लोक संस्कृति उत्थान ट्रस्ट के बारे में बता दिए, क्योंकि इसमें किस तरीके से लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, सदस्य कैसे बन सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट का जो स्थापना हमने की वो 1 अगस्त 2023 को की। इस मुहिम के साथ की कि पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर हम यहाँ रह रहे हैं और अम्बाला डिवीज़न में बहुत कम है हरियाणवी कल्चर देखने को मिलता है। शुरू से ही पंचकुला में रह रहे हैं, तो इस ट्रस्ट की शुरुआत इसलिए की गई कि हरियाणवी जो संस्कृति है वो जन जन तक पहुँचे। देश के 22 जिलों में, अपने हरियाणा के 22 जिलों में, देश के 29 राज्यों में और विदेशों में भी हम हरियाणवी संस्कृति का प्रचार करें। जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जो हरियाणवी संस्कृति सीखना चाहते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल फंड नहीं है, तो ये ट्रस्ट उनको उपलब्ध करवाएगा। इस ट्रस्ट की मुहिम है कि बच्चे को ज़मीनी स्तर से लेकर स्टार बनने तक, यदि कोई बच्चा कुछ कर दिखाने की क्षमता रखता है तो हम उस बच्चे को फंड देंगे, यहाँ से रिलीज़ करेंगे, उस बच्चे को संगीत की शिक्षा प्रदान करवाएंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। और इस ट्रस्ट की वजह से कोई भी हरियाणवी संस्कृति कहीं भी कार्यक्रम करवाना चाहता है तो विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट ये हरियाणवी संस्कृति जो हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट है ये कार्यक्रम करेगा। तो ट्रस्ट की फंडिंग वगैरह कैसे होगी? मतलब आप लोग जिसे कहते हैं आपने फ्री कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट से कोई ऐड मिल रही है आपको या कोई ट्रस्ट की फंडिंग कर रहे हैं हम? मैं पहले पर्सनली प्रोग्राम करता था, हमारा यात्री ग्रुप है, तो जो मैं पर्सनली प्रोग्राम करता हूं अपने, वो सारा पैसा मैं इस ट्रस्ट को देता हूं। अब हमने भारत विकास परिषद का कार्यक्रम किया, उन्होंने हमें जो भी मानदेय दिया वहाँ से, हमने सरस मेले का कार्यक्रम किया, जो कुछ वहाँ से हमें बचा, मैं और भी अपने पर्सनल जागरण भी करता हूँ, हरियाणवी कार्यक्रम करता हूँ। मनसा देवी में हमें बुलाया गया, तो जितना पैसा मेरे को पर्सनली आता है वो मैं अपने ट्रस्ट में रसीद कटवाता हूँ, उसको हम ट्रस्ट में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो सकता है कि आप सरकारी जॉब में रहते हुए कैसे इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं? मतलब सरकारी जॉब भी आपकी ज़्यादा मुझे जानकारी है। हाँ। तो मैनेज कैसे करते हैं? अरे ऐसा है, किसी के अंदर अगर कुछ कर दिखाने की क्षमता हो ना तो उस समय निकल जाता है। अब पीछे मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि आप सरकारी नौकरी में आपने IAS कैसे क्लियर किया, हाल फिलहाल में किसी का होगा, तो क्या उन्होंने कहा कि क्या आपने सरकारी टाइम का मिसयूज़ किया, आप दफ्तर में छुप के पढ़ाई करते थे? ऐसा नहीं है। 9 से 5 की ड्यूटी है, 9 से पहले और 5 के बाद बहुत ऐसा समय है। और हमारा जो हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, कुछ वरिष्ठ भी हैं, कुछ मेरी हम उम्र के भी हैं,
वो हमारा साथ देते हैं। हम डेली 5 बजे के बाद जहाँ भी हमारा कार्यालय है वहाँ बैठते हैं, एक रणनीति बनाते हैं कि किस प्रकार से हम संस्कृति का प्रचार करें। तो हमारी मुहिम आज इस गाने से शुरू हुई है और ये गाना जैसे जैसे जनता तक पहुंचेगा, हमारी उम्मीद है कि ये गाना देश विदेशों में हर कोने तक पहुंचे, ताकि हरियाणा की खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत से जाना जाए। हरियाणा खेल कबड्डी में, आर्मी में और चीज़ों में मशहूर है ये, लेकिन हमारे जो हरियाणा की संस्कृति है वो दीवे तले अंधेरे वाली बात है कि अंधेरे में है अभी, उसको जो है उजाले में लाने का काम हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट कर रहा है। एक आखिरी में सवाल लूंगा कि इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, हरियाणवी भाषा में लोगों से अपील करते हैं कि मतदान कैसे, मतदान के लिए जागरूक करते हैं, हरियाणवी में कीजिएगा। हरियाणवी में मैंने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम हुआ था, नेशनल वोटर्स डे, तो मैंने उस पर रागनी गाई थी कि जात पात तय ऊपर उठ कर वोट दे अधिकार तय, अपने अपने वोट की कीमत जानो सब सत्कार तय। तो जात पात से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ के, किसी का मतभेद करते हुए, किसी लालच के, किसी भय के, सब चीज़ों को त्याग कर मतदान करने जाएं। आप लोगों का जो वोट है वो आपकी शक्ति है और एक निष्पक्ष सरकार चुनिए जो आपके देश के हित में, प्रदेश के हित में कार्य करे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। आप सभी से अपील है कि जो पीछे गाना है प्रदेश मेरा हरियाणा, आप सभी जरूर सुनिएगा। केवल 8 मिनट का गाना है। अगर आपके 8 मिनट के इस गाने सुनने से हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है तो हमारी तरफ से जय हरियाणा, जय हरियाणवी बोलते हुए इस गाने को जरूर सुने, जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, जी चाहो तो करियो, नहीं तो नहीं से, लेकिन गाने को जरूर सुनना। जय देश मेरा हरियाणा करके एक गाना, हमारा पहला गाना लॉन्च हो रहा है जो हरियाणा की जानकारी देगा। 8 मिनट में हरियाणा की जानकारी देगा ये गाना। तो आज के टाइम पे इतने ताम झाम तक को रिलीज करा है, उसका एक का मकसद हुआ है कि तो गोद भरना के नाम उछालना। आपका क्या मकसद है? हमारा केवल और केवल एक ही मकसद है जी, हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। जैसे आप जैसे वो हरियाणा डे पर कराया था, हाँ, जैसे 15-16 लाख को चला दिए थे, इस पे कितने ला दिए? आप बार बार 15-16 लाख का जिक्र ना करा करो। इस पे कितने ला दिए? गाने पे कितने ला दिए? वो गाने पे सिर्फ लोगों का प्यार लगा है और उस प्यार से गाना तैयार हुआ है। बाकी अब ये गाना कल 22 अप्रैल 2024 को दिन सोमवार है, सुबह 11 बजे सौरभ शर्मा की रागनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा। फिर आप देखना, लोगों का प्यार मिलेगा, गाना जहां तक पहुंचेगा यही हमारी कमाई है। तो इस गाने में आप क्या दिखाओगे कि लोग इसने देखें? इस गाने में हरियाणा की आज की तस्वीर दिखेगी कि कौन सा जिला किस चीज से जाना जाता है, किस चीज से मशहूर है, और हरियाणा की खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना यह हमारा लक्ष्य है। हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट है जिसने हरियाणा डे कार्यक्रम किया था। तो हरियाणा तो रागनिया जाना जा है, रागनियों से जाना जाता है, लेकिन पहनावे तो जाना जा है, कबड्डी तो जाने जा है, कुश्ती तो जाने जा है, बॉक्सिंग तो जाने जा है। इस गाने के अंदर ऐसा क्या खास होगा कि जो अलग हटके आप दिखाओगे? आपने क्या खिलाड़ियों को दिखाओगे या जिले वाइज क्या चीज दिखाओगे? आपने एक चीज और रखे 22 जिले हरियाणा के। 22 जिले आपने कहा, बॉक्सिंग से, कबड्डी से, वो तो जाने जाता है, लेकिन आप खुद अपने अंदर जाके बताओ कि कहीं आप बाहर जाते हो पहनावे से हरियाणवी को जानते हैं? नहीं जानते। संस्कृति से जानते हैं? हरियाणा खंडवे तो जाना जा है, खंड के जाना जाता है, लेकिन आप पैर हो पैर रहोगे। आजकल सिर्फ 2% बालक हैं जो खंड का बंद है, 2%, 2 से भी कम होंगे। उनमें आप भी हो। हाँ, उनमें मैं भी हूँ, बंदे बैठा हूँ। लेकिन हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत जो है उसको जाने। इसमें कबड्डी भी है, बॉक्सिंग भी है, हरियाणा के 22 जिले भी हैं, और इसमें जो लासी बना है, सारे काम है इसमें। लेकिन इस गाने को 22 के 22 जिले हरियाणा की जो मुहिम है, हरियाणा की जो जानकारी है, वो इस गाने से 8 मिनट में सबको मिल पाए, इसलिए गाने को तैयार किया गया। देखो भाई, आज के टाइम पर अगर कोई भी कलाकार है वो या तो पैसा कमाने के लिए कोई गाना बनाता है या अपना नाम कमाने के लिए। सौरभ अत्री जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। सौरभ अत्री जी का एकमात्र उद्देश्य है कि हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। भाई जितने भी मेरे दर्शक हैं उन तो भाई अनुरोध करूंगा कि भाई का जो गाना है, भाई के हमारे तो बेटा ही है, बेटे का जो गाना कल आओगा सौरभ शर्मा की रागनी पर जाएं यार भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर भी करें। जयराम जी भाई साहब ने एक बार फिर रणबीर धनखड़ की ओर